फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मैक्रों ने मुझसे बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया है। आपने देखा कि ईरान की तरफ से कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन वो उड़ाया नहीं जा रहा है पिछले 36 घंटे से। ऐसा क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इनको सांप सूंघ गया। उसके 3-4 रीजन है कि चाइना ने भी इनका साथ छोड़ दिया, रशिया ने साथ छोड़ दिया ईरान का। अब तो मुझे लगता है कि लूला ने भी, जो लूला है इनका जिसको ये फॉलो करते हैं, उसने भी ईरान का साथ छोड़ दिया है। आपने कभी यूज्ड कार खरीदा है अमेरिका में, तो वो आपका जो डीलर होता है वो एक हद तक आपसे नेगोशिएट करता है, फिर भागता है अपने मैनेजर के बाद ऑफर लेकर आता है, फिर काउंटर ऑफर लेकर जाता है। उस तरह ये नहीं कर सक रहे थे ईरानी। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर को वहां भेजने से ये है कि वो वहां बैठकर ही कैन कांटेक्ट ट्रम्प एंड ही कैन टॉक टू द लीडरशिप अगर जरूरत पड़ी तो भी। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि ये करके अमेरिकन एक बार फिर पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर रहे हैं। उनको तो खुशी होती, देखिए देखिए हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले लिया ट्रंप ने, ओ देखिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की दुनिया में कहां पहुंच गया, कख नहीं पहुंचा। ये आपको कमजोर किया जा रहा है अंदर से, आपके इंस्टीट्यूशंस को काटा छांटा जा रहा है। इंडिया इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज वन पर्सन इज स्ट्रांग, इंडिया इज स्ट्रांग बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग। सिर्फ 36 घंटे और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल पुरानी ये जो इस्लामिक बीमारी थी उसको सॉल्व कर दिया। वो कैसे किया? क्योंकि उसने सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को सफोकेट किया है, मुसलमान का पैसे को ब्लॉक कर दिया। कोई शिप ना तो ईरान के अंदर जा रही है और ना ही कोई शिप बाहर जा रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में काफ़ी तगड़ा युद्ध चल रहा है। ऐसे समय में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बातचीत करी है और ये जानकारी खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर सबको दी है। अब दोस्तों, अहम बात जो जानने वाली ये है कि क्या बातचीत हुई होगी। और आपको बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इमैनुअल मैक्रोन की पिछले 1 महीने में दूसरी बार बातचीत है। तो बार बार ऐसे कॉल आना ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात हुई इस फ़ोन कॉल पर वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। हम जैसा कि जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ग्लोबल ऑयल का करीब 20% जो वहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो रास्ता यूज़ किया जाता है 20% ग्लोबल ऑयल के लिए, और 30% जो है LNG के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे समय में वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन बनना ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस वजह से भारत और जो फ्रांस है उसने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको परमानेंटली ओपन किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऑयल जो है वो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अच्छी तरह से वर्क करेगा, इससे ग्लोबल इकोनॉमी को काफ़ी कम इफ़ेक्ट होगा। हम जानते हैं पिछले हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कॉल की थी, उस पर भी ठीक ठाक बातचीत हुई थी। तो अब देखने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि ऐसे मुश्किल समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बार बार बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन करना ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट जरूर करिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को देखते हुए वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच गुरुवार को फोन पर अहम बातचीत हुई है। आपने देखा कि ईरान की तरफ से कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन वो उड़ाया नहीं जा रहा है पिछले 36 घंटे से। ऐसा क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इनको सांप सूंघ गया। उसके 3-4 रीजन है कि चाइना ने भी इनका साथ छोड़ दिया, रशिया ने साथ छोड़ दिया ईरान का। अब तो मुझे लगता है कि लूला ने भी, जो लूला है इनका जिसको ये फॉलो करते हैं, उसने भी ईरान का साथ छोड़ दिया है। सिर्फ 36 घंटे और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल पुरानी ये जो इस्लामिक बीमारी थी उसको सॉल्व कर दिया।
वो कैसे किया? क्योंकि उसने सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को सफोकेट किया है, मुसलमान का पैसे को ब्लॉक कर दिया। कोई शिप ना तो ईरान के अंदर जा रही है और ना ही कोई शिप बाहर जा रही है। इससे हुआ क्या? एक ऐसा फाइनेंशियल सीज है, इसका कंट्रोल उसको बोलते हैं, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा होगा। दोनों तरफ से रस्सी बांध दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और इनकी शिप्स जानी बंद हो गई, जिसके कारण जो पूरी दुनिया है उसको सांस आना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट्स ने बढ़ना शुरू कर दिया, तेल के प्राइसेस कम होने शुरू हो गए हैं और दुनिया या इंडियन मीडिया ये बोल रही थी डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, उसे ये पता नहीं है कि युद्ध को बंद कैसे करना है। वो पहले दिन से क्लियर था और मैं भी पहले दिन से क्लियर था। अब आप मुझे बताइए, जो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे, ओए अमेरिका तो पैसे मिल गए उनके, अब बताइए किसको पैसे मिले? वो पैसे बंद कर दिए हैं दुनिया भर के उसने, स्पेशली ईरान के। अब ये 4-5 न्यूज हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो रियल शॉक वेव है वो आपको लगता है कि ईरान में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ईरान में शॉक वेव नहीं है, बीजिंग में आ रहे हैं। बीजिंग ने अभी अभी एक सीक्रेट लेटर, लव लेटर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है और उसने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया ईरान को। यानी कि धोखेबाज चाइना ने ईरान को भी धोखा दे दिया है। ये एक डेस्परेट मूव है कि अपने आप को बचाना कैसे है, और यहां पर रशिया की भी एंट्री हो रही है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो एंड गेम है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के वॉर की, वो शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने अभी अभी एक हथौड़ा मारा। उनका जो सेंट्रल कमांड सिस्टम है, उन्होंने बोल दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने कंट्रोल कर लिया। साथ में उन्होंने बोल दिया कि ईरान जो 90% अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए इस समंदर को यूज करता है, वो अब बंद कर दिया है हमने। इसकी लाइफलाइन पैसों की हमने बंद कर दी। 10 ईरान की शिप्स तेल से भरी हुई वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, बस अनाउंस किया वापस चले जाओ, नहीं तो उड़ाने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट अभी पूरी नहीं हुई है, और ये अल्लाह के बिना किसी से डरने वाले लोग नहीं जिसको बोलते थे, वो एक अनाउंसमेंट पे उल्टे पैर वो वापस चले गए। यानी कि अमेरिका ने बोल दिया वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स, और ईरान को दिखता है कि अब ये हमें उड़ा के ही छोड़ेंगे। इनको अमेरिका के जो डिक्टेशन है वो लेनी पड़ी। ब्लॉकेज अमेरिका का एब्सोल्यूट है, जिसकी शिप वो चाहता है जाएगी वही जाएगी। ट्रैप परफेक्ट है। अब तेहरान पैनिक कर रहा है, जो रेजीम है वो कॉर्नर्ड है। अब उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, एक हिस्टोरिक डेस्परेट कंसेशन की बातें शुरू कर दी हैं। अभी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आए। टेबल पे आने से पहले उन्होंने बोल दिया कि जो हाफ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है हम उसे खोलते हैं। दे आर ऑफरिंग कि जो ओमान साइड है वहां से जो शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से वो आराम से जा सकती हैं, उसको कोई भी थ्रेट नहीं मिलेगा। यानी कि डेस्परेटली वो जो ये पहले बोल रहे थे कि भाई हम तो कोई भी यहां पर आएगा, हमने बॉम्ब डाल दिए हैं, हमने माइंस लगा दी हैं पूरे समंदर के अंदर, बोस्ट कर रहे थे, बड़े बड़े बड़के मार रहे थे। वही मोहम्मद नाम के लोग, टिपिकल इनका तरीका है। और अब कर क्या रहे हैं, अब ये घुटनों पे बल पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि ये करके अमेरिकन्स एक बार फिर पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर रहे हैं। उनको तो खुशी होती, देखिए देखिए हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले लिया ट्रंप ने, ओ देखिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की दुनिया में कहां पहुंच गया, कख नहीं पहुंचा। यह आपको कमजोर किया जा रहा है, अंदर से आपके इंस्टीट्यूशंस को काटा छांटा जा रहा है। इंडिया इज नॉट स्ट्रांग बिकॉज वन पर्सन इज स्ट्रांग, इंडिया इज स्ट्रांग बिकॉज इट्स इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांग। एक बंदा कभी भी स्ट्रांग नहीं होता, जो इदारे होते हैं ना वो ताकतवर होते हैं। White House Press Secretary Caroline Levitt later reiterated that additional talks with Iran would likely go forward in Islamabad. We feel good about the prospects of a deal, she told reporters on Wednesday. अब देखिए आज थर्सडे है, ये सब कल की बात हो रही है, ये पहुंच गए हैं। अब मैं आपको दो कारण बताता हूं। एक तो कुरियर बॉय का काम करना, कुरियर बॉय का काम करना और यह बताना कि यार अमेरिका यह चाहता है। इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता। अब आप एक बात बोलेंगे कि यह अमेरिका भी तो कम्युनिकेट कर सकता था। क्या अमेरिका इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। कुछ लोग ये भी बोलेंगे पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं कि साहब हमारे तो वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, हमारी तो जंग चल रही है, लिहाजा में तीसरी पार्टी ना। चाहे जंग चल रही हो, चाहे जंग चल रही हो, हर समय फोन लाइन ओपन रहती है और मुल्कों के बीच में बातचीत होती है। मुल्कों के बीच में बातचीत कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं होता कि इसको ब्लॉक कर दिया, इसका फोन नहीं उठाएंगे। मुल्क आपस में बातचीत करते रहते हैं। जानबूझ के इसको बीच में डाला, जानबूझ के। अब आप समझ रहे हैं, ये व्हाइट हाउस गया था लंच करने के लिए, किस समय के लिए इसको पाला पोसा जा रहा था।
मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर गया, उसको लंच पे बुलाया, उसको बैठाया, उसको इज्जत दी। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए। और ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं दोस्तों, बहुत पहले। मेरा छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें मैंने बहुत समय पहले क्या बोला था, द एंड गेम इज ईरान। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था आपको। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखिए।